हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर मैं सो कर के उठ गई थी और आ गई थी किचन में। तो मैंने एक साइड में माइक्रोवेव में पानी 1 कप रख दिया है पीने के लिए, गर्म होने के लिए, और दूसरी साइड में चाय चढ़ा रही हूँ। जब तक चाय बनेगी तब तक पानी पीना हो जाएगा। सुबह उठ के गर्म पानी पीती हूँ मैं। और ये 6 बजे का टाइम हो रहा है, सुबह का 6 बजा हुआ है अभी। और देखिए मैं गर्म पानी पी ले रही हूँ, तब तक मेरी चाय बन रही है। चाय बन जाएगी तो इसको लेके जाऊँगी हॉल में, बैठूँगी थोड़ा देर, चाय पीऊँगी, थोड़ा टीवी वगैरह देखूँगी। उसके बाद में बाकी के काम करूँगी। चाय लेके मैं आ गई थी हॉल में और बैठ के टीवी लगा रही थी, गाने टीवी में। तो देखा बाहर से आवाज़ आ रही थी, देखा मैंने तो धुआं मारने वाले आए थे। मच्छर बहुत हो रहे हैं ना अभी, तो इतने सुबह से आ गए थे धुआं मारने वाले। तो वो मैंने देखा और उसके बाद में फिर चाय वगैरह पी। उसके बाद में मैंने अपना नहाना धोना किया, पूजा पाठ वगैरह सब की। और मैं अब चल रही हूँ किचन की तरफ, क्योंकि मुझे बनाना है अभी खाना। और खाने में बनाना है आज मुझे कढ़ी चावल रोटी। तो चावल मैंने पहले ही चढ़ा दिए थे कि चावल बन जाएंगे एक साइड में। देखिए चावल बन गए मेरे, और मैं अब करूँगी कढ़ी बनाने का इंतज़ाम। चावल को मैं ढक दूँगी, अभी 2-3 मिनट और लगेगा इसमें। और मैं अब कढ़ी के लिए मैंने बेसन निकाल लिया है, तो पहले मैं बनाऊँगी पकौड़ियाँ। उसके बाद में फिर कढ़ी छौंकूँगी। तो बेसन में सब मिला ले रही हूँ, मसाले वगैरह, और उसके बाद पकौड़ी निकाल दूँगी। कढ़ी बनने में वैसे भी टाइम बहुत लग जाता है। जितना धीमे आँच में उसको पकाओ उतनी टेस्टी वो बनती है। तो कढ़ी वगैरह जब बनाते हैं ना, तो थोड़ा टाइम होना चाहिए उसके लिए। तो बस मैं पकौड़ी यहाँ पर मैंने निकाल ली है। अब मैं देखिए इसमें तड़का लगा दूँगी, छौंक दूँगी इसको। तो अपना आराम से धीमी आँच में पकती रहेगी। तब तक मैं बाकी के भी काम करूँगी, रोटी वगैरह साइड में बना लूँगी। और कढ़ी को मैंने यहाँ पर छौंकने के बाद में दूसरी गैस पे रख दी है, वो अपना धीमे धीमे पकती रहेगी। और इस साइड में मैं यहाँ पर रोटी भी बना ले रही हूँ। तो मेरा खाना फटाफट से बन के कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर मेरी कढ़ी भी लगभग बनी गई है, तो मैं उसमें पकौड़ियाँ भी डाल दूँगी और उसे 2 मिनट और पका लूँगी, और बस खाना कंप्लीट है। और दूध भी आ गया था, तो मैंने साइड में उसको भी चढ़ा दिया है। तो देखिए मेरा खाना कंप्लीट है, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरी कढ़ी बन गई है, और यहाँ चावल भी बन गए हैं मेरे, और रोटियां भी बन गई हैं। तो खाना बना के मैंने ओके कर दिया है। अब मैं लगूँगी साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि आज मुझे थोड़ा हॉल की सफाई अच्छे से करनी है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, पंखे साफ़ कर रही हूँ। पहले मैं जाला वाला भी उतारना था यहाँ का मुझे। पहले मैं ये दोनों हॉल के पंखों को अच्छे से साफ़ करूँगी। बहुत मिट्टी बैठ जाती है, 1 हफ़्ता नहीं होता इतनी मिट्टी इनमें बैठ जाती है ना। तो पहले पंखे साफ़ करूँगी, उसके बाद में फिर पूरे घर का जाला छुड़ा दूँगी। जाला तो मैंने पूरे घर का ही छुड़ाया था, हॉल का ही मैं बस दिखा रही हूँ। और उसके बाद में फिर सोफ़े के कवर वगैरह भी निकाल दूँगी, क्योंकि जाला छुड़ाया था तो गिर जाता है। तो मैंने कहा ये भी चेंज कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं कवर भी उतार दे रही हूँ। उसके बाद में हमारी जो हॉल की छोटी सी खिड़की है ना, तो यहाँ एसी का कंप्रेसर रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी बहुत जाला हो गया था। तो मैंने कहा इसको भी अच्छे से झाड़ देती हूँ। तो यहाँ का भी मैंने जाला वगैरह अच्छे से झाड़ा, कांच वगैरह उसका साफ़ कर दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया। और उसके बाद में छोटी छोटी चीज़ों को पोंछने लगी हूँ। तो यहाँ मैं टेबल भी साफ़ कर दे रही हूँ, सब झाड़ दे रही हूँ अच्छे से। और उसके बाद में झाड़ू लगाऊँगी। ये सब पोंछने के बाद में फिर मैंने टीवी के नीचे जो सोफ़ा रखा है उसे अच्छे से झाड़ा। और फिर ये बड़े वाले सोफ़े के, तो मेरे घर में 2 सोफ़े हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये अलग अलग सोफ़ा क्यों डाला है। तो ये सोफ़ा हमने अपने दूसरे वाले रूम का बेड हटाया था, वहाँ पर मंदिर शिफ्ट करा था और ख़राब भी हो रहा था वो बेड। तो वहाँ के लिए मंगाया था। ये सोफ़ा कम बेड है, बेड भी बन जाता है और सोफ़ा भी रहता है। तो अभी उसकी ज़रूरत उतनी पड़ नहीं रही है, तो हम लोगों ने उसको हॉल में ही रख दिया, जगह कम हो रही थी। तो बस देखिए मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ। और फिर मेरा मन करा कि चलो सोफ़े भी सरका के अच्छे से ही झाड़ू लगा लेते हैं। धीरे धीरे करके ना काम ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो फिर मैंने ये वाले सोफ़े भी सरकाया, उसके पीछे भी जाला वगैरह हल्का फुल्का था, ज़्यादा तो नहीं था, मैं सरकाती रहती हूँ अपने सोफ़े। तो वो सब सरका के अच्छे से मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी। फिर पोछा लगाया यहाँ पर। उसके बाद में फिर यहाँ मैं कवर वगैरह बिछा दूँगी, और अच्छे से मेरा घर क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर कवर वगैरह बिछाने के बाद में फिर मैंने खाना ना खाया। उसके बाद थोड़ी देर आराम करा। तो फिर मुझे याद आया कि गाजर लाई थी मैंने, वो पड़ी हुई है, उसका हलवा बनाना है।
तो यहाँ से सब काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने दोपहर में गाजर का हलवा बनाया। तो उसके लिए बस गाजर निकाली, कद्दूकस वगैरह करी और मैं लग गई थी फिर गाजर का हलवा बनाने। तो देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ गाजर का हलवा। अभी ऐसा मौसम चल रहा है ना कि खाना बनाने का ही काम बहुत बढ़ जाता है। एक तो हरी सब्जियाँ, उनको लाओ तोड़ो, उसमें इतना टाइम चला जाता है। फिर हर घर में हमें लगता है बच्चों की डिमांड रहती है गाजर का हलवा, गाजर का हलवा। तो मेरे भी बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी गाजर का हलवा बनाओ, और ये हलवा मैं इस सीज़न में दूसरी बार बना रही हूँ। तो बस बनाऊँगी, बच्चों को तो खुश करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ और इसमें मैंने दूध डाल दिया है। पहले मैंने घी डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, उसके बाद दूध डाल दिया है, दूध डाल के पका लिया है और उसके बाद में चीनी डाल दी है। चीनी डाल के भी मैं थोड़ा पकाऊंगी और उसके बाद में इसमें खोवा डाल दूंगी, ड्राई फ्रूट डाल दूंगी, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दूंगी और बस इसको पका लूँगा। लास्ट में थोड़ा सा 2-4 चम्मच घी डाल के अच्छे से कलर दूंगी तेज़ आंच में, तो हलवा मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हलवा मेरा बन के हो गया कंप्लीट। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लगे तो आप लोग भी बनाइएगा, इससे बहुत टेस्टी बनता है। तो बस अब मैं इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।